जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोगों ने विवाह के समय पर सुना होगा कि फलां का गोत्र क्या है। शादी विवाह तय करते समय गोत्र अवश्य पूछा जाता है। अब यह गोत्र क्या है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। पर यह गोत्र है क्या, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। सनातन धर्म में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। गोत्र वंश या कुल को कहते हैं। यह एक मूल पुरुष जो कि पूर्वज है उनसे जुड़े लोगों का एक समूह है और सनातन धर्म में गोत्र की प्रणाली सप्त ऋषियों पर आधारित है। हर गोत्र किसी न किसी एक ऋषि से जुड़ा है। हिंदू धर्म की पहचान के लिए यह बनाया गया था। गोत्र प्राचीन मानव समाजों का बनाया एक रीति रिवाजों का हिस्सा है। गोत्र यह बताता है कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है, किसका वंशज है। गोत्र एक महत्वपूर्ण पारिवारिक व्यवस्था है जो सनातन धर्म में वंश, पहचान और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। यह प्रणाली व्यक्ति के ऋषि वंश का प्रतिनिधित्व करती है और इसे गोत्र ऋषि परंपरा से जुड़े हैं। गोत्रों का निर्माण प्राचीन काल में ऋषियों ने किया था। ऋषियों ने अपने ज्ञान, तपस्या और अपने शिष्य परंपरा के माध्यम से अपने गोत्र की स्थापना की। उनके शिष्य, अनुयायी और उनके वंशज उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र धारण करने लगे थे। गोत्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वंश को संरक्षित करना और रक्त संबंधों का ध्यान रखना था। यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ऋषियों के नाम से ही गोत्र परंपरा शुरू हुई थी। ऋषि समाज के पहले विद्वान और गुरु थे। उनके ज्ञान और तपस्या से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने उनके नाम पर अपने वंश की पहचान की। इन शिष्यों और उनके वंशजों को ही उस ऋषि का गोत्र प्राप्त हुआ। वंश की शुद्धता बनाए रखना गोत्र प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य था और यह उद्देश्य भी था कि गोत्र के भीतर ही विवाह न हो। एक गोत्र के लोग एक ही वंश के माने जाते रहे हैं और आज भी माने जाते हैं। इसलिए समान गोत्र में विवाह करने से रक्त संबंध की अशुद्धि की संभावना रहती है। इसलिए गोत्र की व्यवस्था की गई ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निकट संबंधियों के बीच विवाह न हो। जैसा कि आज भी आप प्राचीन काल की खाप पंचायतों के नए रूप में भी देखते हैं। खाप पंचायतें भी एक ही खाप में शादी करने के विरोध में रही हैं और यही एक परंपरा रही है सनातन धर्म की कि एक ही गोत्र के लोग यानी समान गोत्र के लोग आपस में शादी विवाह नहीं करते हैं। यह रक्त की शुद्धता का एक महत्वपूर्ण कदम था या फैसला था। यानी जितनी दूर के रक्त में विवाह संबंध होंगे उतने ही बीमारियों से मुक्त समाज उत्पन्न होता रहेगा। सबसे पहले गोत्र सप्त ऋषियों के नाम से प्रचलन में आए। ये ऋषि थे अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इसके बाद एक 8वां गोत्र अगस्त्य को भी जोड़ा गया था और गोत्रों की संख्या बढ़ती चलेगी। जैन ग्रंथों में 7 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें कश्यप, गौतम, वत्स्य, कुत्स, कौशिक, मंडव्य और वशिष्ठ। लेकिन छोटे स्तर पर साधुओं से जोड़कर अब सैकड़ों हजारों की संख्या में गोत्र बन गए हैं। दरअसल सप्त ऋषियों में गिने जाने वाले ऋषियों के नामों में पुराने ग्रंथों शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में कुछ अंतर भी है। इसलिए कुल नाम जो हैं उनमें गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलिस, पुलह, कृत, इस तरह 11 हो जाते हैं। इससे आकाश के सप्त ऋषियों की संख्या में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन गोत्रों की संख्या प्रभावित होती है। इसके बाद दूसरे आचार्यों या ऋषियों के नाम से भी गोत्र प्रचलन में हुए। गोत्र वैसे तो मूल रूप से ब्राह्मणों के उन 7 वंशों से संबंधित हैं जो उनकी उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानते हैं। भारत में पहले गुरुकुल होते थे। जो शिष्य जिस गुरु से शिक्षा लेता था उसके नाम से ही उसकी पहचान बन जाती थी। उसी नाम से या उनके गुरुकुल से ही वो पहचाना जाता था और वही उसका गोत्र माना जाता था। संस्कृत में गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गायों का समूह या रक्षा करने वाला। परंपरागत रूप से गोत्र एक विशेष ऋषि के वंशजों का समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह हम साफ कह सकते हैं कि गोत्र का संबंध किसी प्राचीन ऋषि या किसी महापुरुष से है और उस ऋषि का
उस गोत्र का प्रवर्तक माना जाता है। कई जगह किसी समाज में यदि कोई महान पुरुष हुए हैं तो उनके नाम पर भी उनके वंशजों ने अपना गोत्र का नाम रख लिया था। बाद में जब वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया तब यह पहचान स्थान व कर्म के साथ भी जुड़ गई थी। यही कारण है कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य वर्गों के गोत्र अधिकांश उनके उद्गम स्थान या कर्म क्षेत्र से संबंधित होते हैं। गोत्र के पीछे मुख्य भाव एकत्रीकरण का है। ब्राह्मणों में जब किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं होता है तो वह कश्यप गोत्र को अपना बता देता है। यह ऐसा इसलिए कहा गया है कि कश्यप ऋषि के एक से अधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र थे। अनेक पुत्र होने के कारण ही ऐसे ब्राह्मणों को जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं है कश्यप ऋषि के ऋषिकुल से संबंधित मान लिया जाता है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी गोत्र का वर्णन मिलता है। यह कह सकते हैं कि गोत्र वास्तव में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का महत्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि के अनुसार अपत्यम पौत्रः प्रभृति गोत्रम, यह गोत्र की परिभाषा है। इसका अर्थ है कि पौत्र प्रभृति यद पत्यम तद गोत्र संज्ञा भवति, अर्थात एक पुरखा के पोते पड़पोते आदि जितनी संतानें होंगी वह गोत्र कही जाएगी। गोत्र प्रवर्तक मूल पुरुष को वृद्ध स्थविर या वंश भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मूल पुरुष का नाम गर्ग हो तो उसका पुत्र गार्गी, पौत्र गार्ग्य और प्रपौत्र गार्ग्यायन्य कहलाएगा। प्राचीन काल में यही व्यवस्था होती थी। गोत्र का इतना महत्व था कि किसी परिवार में कौन गार्ग्य है और कौन गार्ग्यायन्य, इसका समाज में वास्तविक महत्व था। गोत्र नाम के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत नाम भी होता था। इसलिए महाभारत समेत विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्ति का परिचय पूछते समय उसका नाम और गोत्र दोनों के विषय में प्रश्न किया जाता था। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि गोत्रों की परंपरा प्राचीन ऋषियों से जो हुई उसमें मूलतः 4 ऋषि थे। मान्यता है कि मूल पुरुष ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, भृगु, अंगिरा, मरीचि और अत्रि। ये चारों गोत्रकर्ता थे। फिर भृगु के कुल में जमदग्नि तथा अंगिरा के गौतम और भरद्वाज, मरीचि के कश्यप, वशिष्ठ के अगस्त्य एवं अत्रि के विश्वामित्र हुए। इस प्रकार जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, अत्रि और विश्वामित्र, इन्हीं ऋषियों को गोत्रकर्ता माना गया है। फिर इन ऋषियों के वंशजों में कई महान ऋषि हुए। उनकी कीर्ति इतनी फैल गई थी कि उनके नाम से भी वंश का नाम प्रसिद्ध हो गया था और उनकी गणना उनके मूल गोत्र के अलावा स्वतंत्र गोत्रकर्ता के रूप में भी होने लग गई थी और इस तरह एक के बाद एक कई गोत्र बनते चले गए। बौद्ध ग्रंथों में भी गोत्र का उल्लेख मिलता है। बौद्धायन स्रोत के सूत्र के अंत में भी गोत्रों की सूची मिलती है जिसका नाम महापर्वर कांड है और इस सूची में लगभग 1000 नाम हैं। इसके अलावा आपस्तंभ, कात्यायन और अश्वलायन के स्रोत सूत्रों में भी गोत्रों की सूचियां मिलती हैं। वैदिक साहित्य में गोत्र का उल्लेख मिलता है और जिसका साफ तौर पर अर्थ है कि ऋषियों की संतानें, यानी सारे सगोत्री, सारे ही व्यक्ति किसी न किसी एक पूर्वज ऋषि की संतान हैं या वंशज हैं या उनके शिष्य हैं। वैसे वेदों में गोत्र का दूसरा अर्थ मिलता है जो कि आज जैसा नहीं है। ऋग्वेद में गोत्र का अर्थ समूह है जिसका अर्थ मनुष्यों के दल से निकलना होता है। एक स्थान पर एक ही पूर्वज के वंशज के अर्थ में भी गोत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद के अलावा कृष्ण यजुर्वेद, ब्राह्मण साहित्य और उपनिषदों में भी गोत्र शब्द का यही अर्थ मिलता है, यानी एक ही पूर्वज के वंशज। इन सभी बातों से यह बात साफ होती है कि एक ही ऋषि की समस्त सगोत्री संतानें परस्पर भाई बहन के समान हुई या उनके जो भी शिष्य थे वो सभी भाई बहन के समान माने जाते हैं। इसलिए सगोत्री में शादी निषेध की गई है। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में भी सगोत्र विवाह निषेध किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोत्रों के बारे में प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण, महाभारत, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्रों में विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गोत्र प्रणाली का उद्देश्य एक ही वंश में विवाह को रोकना था ताकि अनुवांशिक विविधता बनी रहे और उनके वंशजों में किसी भी प्रकार की अनुवांशिक बीमारियों का खतरा न हो। गोत्र प्रणाली के माध्यम से एक ही खून के रिश्तों में विवाह से बचने का प्रयास किया गया है। और आप भी देख रहे होंगे कि यदि निकट के खून में जहाँ भी
शादी विवाह के संबंध होते हैं, वह खून हमेशा उद्वेलित रहता है, वह समाज बहुत ही तनाव में रहता है। यह आमतौर पर देखा गया है और आप भी देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की नई नई जानकारियाँ लेकर आपके पास। इंतजार कीजिए नई वीडियो का। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,